हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके यूपी कैटेट और आईसीआर और बीएचयू में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों की बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो शुरू। तो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ कुल दे रखे हैं। तो अब जो चकुंदर होता है, चकुंदर का जो कुल होता है वो क्या होता है? तो चकुंदर का चीनोपोडिएसी होता है कुल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब जो शकरकंद होता है, शकरकंद का कुल क्या होता है? कान बोल बुलेसी होता है। तो ये भी सही है। बात करते हैं सी की। तो से है करेला। करेला का जो कुल होता है वो कुकुरबिटेसी कुल होता है। बात करते हैं भिंडी। तो भिंडी का जो कुल होता है वो मालवेसी होता है, लेकिन इसमें सोलेनेसी दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब सोलेनेसी कुल किसका होता है? तो आपको पता होगा कि आलू का जो है सोलेनेसी कुल होता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी ये बताना है। अब एक तरफ समूह दे रखा है कि कौन से समूह में कौन सी सब्जियां आती हैं। तो एक तरफ सब्जियां हैं। अब कोल क्रॉप्स वाली जो सब्जियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे गांठ गोभी होती है और ब्रोकली होती है। तो ये कोल क्रॉप्स हैं, तो ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं जड़ वाली। तो जड़ वाली जो फसलें होती हैं वो आलू होती है या अदरक होती है? तो नहीं, ये नहीं होती, क्योंकि जो जड़ वाली फसलें होती हैं तो वो गाजर होती है और मूली होती है। तो ये जड़ वाली फसलें होती हैं, लेकिन इसमें आलू और अदरक दे रखा। तो आलू और अदरक कौन सी होती हैं? ये तने वाली फसलें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब शकरकंदिया जो होता है वो प्याज और लहसुन होती हैं, जो शलकंदियाँ होती हैं। अब फलदार वाली मिर्च और बैंगन होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है, दूसरे का। अब आगे बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 है कि फूल गोभी का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो जो फूल गोभी होती है उसका जो भाग जो खाया जाता है वो कौन सा होता है? तो फल होता है या पुष्प या पुष्पक्रम या तना? तो उसका भाग खाया जाता है, पुष्पक्रम भाग खाया जाता है, बीच वाला भाग जो होता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से सही सुमेलित है। इसमें से बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो एक तरफ स्रोत दे रखे हैं, मतलब जिन जिन में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो गाजर में विटामिन डी पाई जाती है? नहीं। पात गोभी में विटामिन सी पाई जाती है? हाँ। तो जो पात गोभी होती है उसमें विटामिन सी पाई जाती है। गाजर में कौन सी पाई जाती है? गाजर में ए पाई जाती है और के विटामिन पाई जाती है। अब प्याज में कौन सी पाई जाती है? प्याज में विटामिन ए भी पाई जाती है और विटामिन B6 भी पाई जाती है। अब बात करें मूली की। तो मूली में जो है विटामिन सी भी पाई जाती है, लेकिन बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसलिए इसमें पूछा है कि सही सुमेलित कौन है। तो सही सुमेलित जो है ये है पात गोभी, और सब गलत दे रखी। गाजर में विटामिन डी नहीं पाई जाती, प्याज में ए नहीं पाई जाती, पाई जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो देंगे तो वो पात गोभी के लिए ही देंगे ज़्यादा। और मूली में ई नहीं पाई जाती, लेकिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो इसलिए पात गोभी सही है इसमें। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से बताना है कि सही सुमेलित कौन नहीं है। तो प्याज जो है, प्याज का जो वैज्ञानिक नाम होता है तो वो एलियम सेपा होता है। तो सही है कि एलियम सेपा होता है। अब खरबूज का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कुकुरबिटा मोसचाटा होता है? नहीं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कुकुरमिस मेलो। खरबूज का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कुकुरमिस मेलो। लेकिन मिर्च का जो होता है वो कैप्रिस्कम फ्रूट सेनम होता है, और कैप्रिस्कम एनम भी बोल देते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी है कि बैंगन का सोलेनम मोनेलेंजा पाया होता है। तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सही नहीं है, बी खरबूज।
अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो सही नहीं है वो बताना है। एक तरफ फसल और दूसरी तरफ जन्म स्थान। तो इसमें जो है बैंगन का जन्म स्थान भारत है, तो सही है। अब फूल गोभी का जो जन्म स्थान है वो इटली है, सही है। और भिंडी का जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका है, सही है। और मिर्च का जो है जन्म स्थान क्या है, तो मिर्च का जो जन्म स्थान है वो है ब्राज़ील। मिर्च का जन्म स्थान क्या है, ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि मिर्च का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो मिर्च का लाल रंग कैप्साइसिन के कारण होता है, या लाइकोपीन के, या बीटा कैरोटीन के, या कैप्सा इथीन के कारण होता है। तो कैप्सा इथीन के कारण होता है मिर्च का लाल रंग। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 है कि रोपण के लिए प्याज के जो बहने की उचित आयु होती है, मतलब जब प्याज पौध के लिए तैयार हो जाती है तो कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है। तो पौध जो तैयार हो जाती है वो 8 से 10 सप्ताह के माध्यम में बोने योग्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 है कि पूसा नवीन एक प्रजाति है। जो पूसा नवीन है वो किसकी प्रजाति है। तो या लौकी की है, या गाजर की है, या करेला की, या सलजम की। तो वो है लौकी की एक ये नवीन प्रजाति है, पूसा नवीन। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो पीला सिरा मोज़ेक रोग किस में होता है। जो पीला सिरा मोज़ेक रोग होता है वो कौन सी फसल में होता है। तो गाजर की में होता है, या पात गोभी में होता है, या भिंडी की में, या प्याज की में। तो वो होता है भिंडी की फसल में होता है पीला सिरा मोज़ेक रोग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक तरफ फसल दे रखी है, दूसरी तरफ बीज दर प्रति हेक्टेयर दे रखा है। तो बैंगन की जो बीज दर होती है, बैंगन की बीज दर 500 ग्राम होती है, सही है, 500 ग्राम होती है बीज प्रति हेक्टेयर। और भिंडी की 10 से 12 किलोग्राम होती है। तो भिंडी की भी सही है कि भिंडी की भी 10 से 12 किलोग्राम होती है। अब लौकी की कितनी होती है। तो लौकी की भी 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, तो सही है। अब बात करें लहसुन की। तो लहसुन की जो होती है वो 3.5 से और 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो इसमें जो है 8 से 10 दे रखी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो कितनी होती है, 3.5 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 है कि सब्जियों की सामान्यतः आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी का जो प्रयोग करता है तो कितने ग्राम करता है। तो वो करता है 285 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब बात करते हैं 13 की। 13 है कि मिर्च में लगने वाले पर्णकुंचन रोग फैलता है। जो पर्णकुंचन रोग है वो फैलता है, मतलब किसके कारण फैलता है वो रोग। तो जीवाणु द्वारा, या विषाणु द्वारा, या नेमाटोड द्वारा, या कवक द्वारा। तो वो फैलता है विषाणुओं के द्वारा ये रोग फैलता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। 14 है कि फूल गोभी में बी पटेल का क्या कारण है। जो फूल गोभी में बी पटेल लगता है वो किसके कारण लगता है। तो वो लोहे की कमी से, या बोरान की कमी से, या सल्फर की कमी से, या मल्टीब्रेट की कमी से। ये गलती लिखा हुआ है, बोगन नहीं है, बोरान है। तो ये बोरान कर लेना इसे। अब तो इसमें जो लगता है फूलगोभी बी पटेल, तो वो मॉलिब्डेनम की कमी के कारण लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। 15 की कौन सा असंगत है। तो एक तरफ काई के विकार हैं, दूसरी तरफ कारण है। तो इसमें जो बंटिंग किसके कारण लगती है। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण लगती है, सही है। ब्राउनिंग किसके कारण लगती है। बोरान की कमी के कारण लगती है, सही है। और रिक्टनेस किसके कारण लगती है। तो देर से कटाई, जब फसल की देर से कटाई की जाती है तब लगती है। अब तो ब्लाइंडनेस किसके कारण लगती है। तो फास्फोरस की कमी के कारण लगती है, नहीं। तो ये लगती है विटामिन ए की कमी के कारण लगती है, जिसमें रतौंधी रोग हो जाता है।
तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब आगे बात करते हैं 16 की। तो 16 है शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है। जो शकरकंद होती है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो परिवर्तित तना होता है, और परिवर्तित जड़ होती है, या फल होता है, या पुष्प होते हैं। तो इसके लिए जो शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है वो होता है परिवर्तित जड़ होती है, क्योंकि शकरकंद की जड़ जो है वो खाने योग्य होती है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सी तरबूज की प्रजाति है? तो इनमें से बताना है कि तरबूज की प्रजाति कौन सी है। तो अर्कजीत, या अर्काहंस, या अर्काचंदन, या अर्का ज्योति। तो तरबूज की जो प्रजाति है वो अर्काजीत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 18 की। प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? जो प्याज पीली जो पड़ जाती है वो किसके कारण पड़ती है? तो प्याज एनिसाइनिन के कारण, या लाइकोपीन के कारण, या क्यूरसटीन के कारण, या कैरोटीन के कारण। तो प्याज जो पीली पड़ जाती है वह क्यूरसटीन के कारण पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है? जो खीरा है तो खीरे की जो संकर प्रजाति है वो कौन सी है? तो पूसा अलंकार है, या पूसा संयोग है, या पूसा रूबी है, या पूसा मंजरी है। तो जो संकर प्रजाति है खीरा की वो है पूसा संयोग। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। बर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। जो बर्मी जो खाद है वो किस तरह से तैयार की जाती है, किससे तैयार की जाती है? तो वो फफूंदी की सहायता से, या कैंचुओं की सहायता से, या जीवाणु की सहायता से, या रसायन उपचारों द्वारा। तो बर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है कैंचुओं की सहायता से। जो कैंचुए होते हैं उनका खाद प्रयोग कर कर फसलों में प्रयोग किया जाता है। तो वो कैंचुओं से बर्मी कल्चर प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि जो बांझपन निरोधक विटामिन है वो किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है विटामिन ई में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। तो प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से एक परपरागित फसल है। जो परपरागित फसल है वो कौन सी है? तो परपरागित जो फसल है वो है फूल गोभी परपरागित फसल है। अब बात करते हैं 23 की। अर्का निकेतन किस्म किसकी है? जो अर्का निकेतन किस्म है वो किसकी है? तो प्याज की है, लहसुन की, या बैंगन की, या आलू की। तो वो है प्याज की। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। तो पूसा अनुपम किस्म है। जो पूसा अनुपम है वो किसकी किस्म है? टमाटर की है, मिर्च की है, या बैंगन की है, या शिमला मिर्च की है। तो पूसा अनुपम जो है वो है बैंगन की किस्म है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो प्रश्न नंबर 25 है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो जो उत्तर प्रदेश में खरीफ के मौसम में जो प्याज उगाई जाती है उसके लिए कौन सी किस्म सबसे उपयुक्त रहती है? तो एग्रीफाउंड रोज, या एग्रीफाउंड डार्क रेड, या एग्रीफाउंड लाइट रेड, या पंजाब रेड राउंड्स। तो उत्तर प्रदेश में जो खरीफ के मौसम में उगाई जाती है उसके लिए सबसे बेस्ट जो प्रजाति है वो रहती है ग्रीक फाउंड डार्क रेड। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब बात करते हैं 26 की। तो पंत ऋतुराज एक किस्म है, किसकी है ये? जो पंत ऋतुराज है वो किसकी किस्म है? टमाटर की, मिर्च की, या प्याज की, या बैंगन की। तो ये किस्म है बैंगन की किस्म है पंत ऋतुराज। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। तो 27 है कि भंडारण अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो NaA का प्रयोग किया जाता है, या MH का प्रयोग किया जाता है, या GA का, या PCPA का प्रयोग किया जाता है। तो भंडारण के समय जो प्याजों में अंकुरण न हो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो MH का प्रयोग किया जाता है। किसका? MH का प्रयोग किया जाता है। ये एक दवाई होती है जिसके कारण इनका प्रयोग कर कर जो अंकुरण होता है वो नहीं निकल पाता है, मतलब कम निकलता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं 28। तो निम्नलिखित में से
वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है, मतलब निम्न में से बताना है जी वर्षा उपहार जो है वो किसकी प्रजाति है। तो वो वर्षा उपहार जो है वो भिंडी की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 है कि दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण होता है। जो दलहनी फसल होती हैं उनमें नत्रजन स्थिरीकरण होता है। तो जो एजेटोबैक्टर द्वारा होता है, राइबोजियम द्वारा होता है, या नाइट्रोबैक्टर द्वारा होता है, या नीले हरी शैवाल द्वारा होता है। तो उनमें जो होता है वो होता है राइबोजियम द्वारा। जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो जड़ों में ये राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है, जिनके कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बात करते हैं 30 की। तो पूसा मेघालय उन्नत किस्म किसकी है। जो पूसा मेघालय उन्नत किस्म है वो किसकी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है, जो पूसा मेघालय किसकी उन्नत किस्म है। तो इसी तरह से हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको यूपी कैटेगरी से संबंधित ही हमारे चैनल पर वीडियो मिलेंगी, और अपडेट टू अपडेट पूरी जानकारी दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी पूरी जानकारी मिल सके और उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से अगली नेक्स्ट वीडियो में।